जंगल में लंबी टांगों वाली गाय घूमती हुई जा रही थी। उसका नाम मीना गाय था। सारे जानवर उसका मजाक बनाते थे। रास्ते में एक भालू और एक लोमड़ी खड़े बातें कर रहे थे। तो वो लोमड़ी इस गाय को देखती है और उसका बड़ा मजाक बनाती है और कहती है, अरे अरे, ये कैसी गाय है? मुझे लगता है ये गाय नहीं है, ये तो लंबे पैरों वाली चुड़ैल है। हाँ, तुम सही कह रही हो लोमड़ी। इतने लंबे पैरों की तो चुड़ैल या भूत ही हो सकती है। हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसे कहकर वो मीना गाय का मजाक बनाने लगते हैं। गाय अपनी टांगों की वजह से बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो चाहती तो अपने लंबे पैरों से उनको मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और बच्चों को समझाते हुए कहती है, ये अच्छी बात नहीं है किसी का ऐसे मजाक बनाना। ये लंबी टांगे मुझे भगवान ने दी हैं, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो इन्हें छोटी नहीं कर सकती ना। गाय वहाँ से उदास मन से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, तूने मुझे ये इतनी लंबी टांगे क्यों दी हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है और सब मेरा मजाक बनाते हैं। भला इसमें मेरा क्या कसूर है? मीना गाय दुखी मन से चली जा रही थी। उधर लोमड़ी और भालू को जंगल में टहलते टहलते बहुत देर हो जाती है। उन्हें जोरों की प्यास लगती है। वो दोनों पानी पीने नदी की ओर चल देते हैं। तो वो एक नदी पर पहुंच जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। दोनों मजे से पानी पी रहे थे, तभी आसमान से एक जादुई रंगीन शेर उतरता है और वो भालू को पीछे से धक्का दे देता है और भालू को नदी में गिरा देता है। यह देखकर लोमड़ी बहुत घबरा जाती है और भालू तेजी से चिल्लाने लगता है, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, लोमड़ी, लोमड़ी मेरी मदद करो। दरअसल रंगीन शेर जादुई था, इसीलिए वो लोमड़ी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। लोमड़ी बहुत परेशान हो जाती है और तेजी से दौड़ती हुई राजा शेर को बुलाकर नदी पर लाती है और उन्हें सब बताती है। शेर महाराज, हम दोनों पानी पी रहे थे, अचानक भालू नदी में गिर गए। ना जाने ऐसा कैसे हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भालू ऐसे कैसे गिर सकता है। राजा शेर भी यह सुनकर बहुत ही अचंभित थे कि ऐसे कैसे भालू गिर गया। नदी तो बहुत गहरी थी, तो राजा शेर भी भालू को बचा नहीं सकते थे। तभी वहाँ वह लंबी टांगों वाली गाय पहुंच आती है और सीधे नदी में जाती है और भालू को नदी से बचा लाती है। यह सब देख राजा शेर, लोमड़ी और भालू बड़े हैरान रह जाते हैं और भालू गाय से माफी मांगते हुए कहता है, हमें माफ कर दो गाय, हमने तुम्हारी लंबी टांगों की बड़ी मजाक बनाई थी, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। आज तुम नहीं आती तो कोई मुझे नहीं बचा सकता था। तब लोमड़ी और भालू गाय से माफी मांगते हैं और इसका बहुत शुक्रिया करते हैं। गाय उन्हें अपनी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर वो सब हैरान रह जाते हैं। मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं कैसा भी रूप ले सकती हूँ। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने ही रंगीन शेर का रूप लेकर तुम्हें नदी में गिरा दिया था और फिर गाय का रूप लेकर तुम्हें बचाने आई। लेकिन आज से तुम कभी भी किसी जानवर का मजाक नहीं बनाओगे, जैसे तुमने मेरे साथ किया। भगवान ने जिसे जैसा बनाया है वो गलत नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। जैसे आज मेरी टांगे लंबी हैं तो मैं ही तुम्हें बचा पाई हूँ, नहीं तो मैं भी आज तुम्हें इन जानवरों की तरह दूर खड़ी तक रही होती और कुछ भी नहीं कर पाती। तो भगवान जब चाहे जिसे चाहे जैसा बना सकता है, इसीलिए हमें सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, कभी किसी की बातों का मजाक नहीं बनाना चाहिए।
गाय की बातें सुनकर सारे जानवर बड़े शर्मिंदा थे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब वो मिलजुल कर रहने लगते हैं और आज से कभी किसी की मजाक नहीं बनाते। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? भगवान ने जिसे जैसा भी बनाया है वो सोच समझ कर बनाया है, इसलिए ना ही कभी खुद पर उदास होना चाहिए और ना ही किसी का मजाक बनाना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू। जादुई सीढ़ी, पेड़, घर और सफेद शेर की खाल में दुश्मन बाघ। एक जंगल में शेर, शेरनी और उनका एक बेटा वीरू रहते थे। शेर शेरनी का बेटा वीरू बड़ा होशियार था। एक बार वो तीनों जंगल की ओर शिकार के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक शेर शेरनी जंगल में शिकार ढूंढते हैं, लेकिन कोई शिकार उनके हाथ नहीं लगता। शिकार ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वीरू देखता है तो उसके माता पिता मर चुके थे। यह देखकर वीरू बेचारा बहुत घबरा जाता है और बहुत रोने लगता है। हे भगवान, बाबा को क्या हो गया? अभी तो हम साथ साथ घूम रहे थे। माँ, उठो माँ। बाबा क्या हुआ? उठो प्लीज, उठो ना आप दोनों। अब क्या होगा? माँ बाबा तो सुन ही नहीं रहे। वीरू उदास मन से वहीं खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही वहां एक दूसरा सफेद शेर आता है। वह वहां वीरू को रोता देख उसके पास जाता है और वीरू को दिलासा देते हुए कहता है, हे बेटा वीरू, क्यों रो रहे हो? और शेर शेरनी को क्या हुआ? माँ बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान ने मुझसे उन्हें छीन लिया। रो नहीं वीरू, रो नहीं, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। तब वह वीरू को उसकी गुफा ले जाता है और उसके पास ही रहता है। वीरू भी सफेद शेर के साथ अब बड़ा खुश था। वीरू सोचता है, ये सफेद शेर मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। इस तरह से वीरू उसी के साथ खुशी से रहने लगता है। अगले दिन वीरू अपनी गुफा से दूर भोजन की तलाश में जंगल निकल जाता है। वहां उसे एक बाघ मिलता है। बाघ वीरू को बुलाकर कहता है, हे छोटू, कहाँ जा रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरी आज्ञा के बगैर इस जंगल में कोई ऐसे नहीं घूम सकता। महाराज मैं तो यहाँ शिकार ढूंढने आया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तब बाघ कहता है, तुम्हें भोजन चाहिए तो पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा बताइए महाराज। मैं कुछ समय के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ मेरे छोटे जानवरों का ख्याल रखना है, कोई उन्हें नुकसान न पहुँचाए। वीरू उसकी बात स्वीकार करके वहीं एक पेड़ के नीचे उसकी निगरानी में रहने लगता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी बाघ अभी तक वापस नहीं आया और वीरू भूख से परेशान कि कब बाघ वापस आए और उसे कुछ खाने को मिले। तभी वहां एक पेड़ सोने का जादुई पेड़ बन जाता है और बोलने लगता है। ये देखकर वीरू चौंक जाता है। तुम परेशान ना हो वीरू शेर, तुम मेरे अंदर आ जाओ। तुम्हें यहाँ खाने को स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मैं एक जादुई पेड़ घर हूँ, तुम मेरे घर में आ जाओ। ये बाघ तुम्हें धोखा दे रहा है। हे जादुई पेड़ घर, मेरे बाघ से वादा किया था कि जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं उसके छोटे जानवरों का ख्याल रखूंगा। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है बेटा, लेकिन तुम्हें बहुत भूख लगी है, मैं जानता हूँ। तभी उस
पेड़ पर एक सीढ़ी लग जाती है और वीरू उस सीढ़ी से चढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर उसे खूब सारा भोजन करने को मिलता है। वीरू बहुत खुश था। तब वीरू वापस अपनी गुफा आ जाता है तो वो वहाँ देखता है वह सफेद शेर ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया हुआ है और उन पर अपना हुक्म चला रहा है। सारे जानवर उस सफेद शेर से कांप रहे थे। यह देखकर वीरू चौंक जाता है। ये सफेद शेर हमारे जंगल के जानवरों पर क्यों अपना हुक्म चला रहा है? पिताजी तो जानवरों से बड़ा प्यार करते थे और ये सफेद शेर इनको डरा रहा है। जाकर देखता हूँ आखिर ये सफेद शेर चाहता क्या है। तब वीरू वहाँ पहुँचता है और कहता है, सफेद शेर अपने जानवरों को क्यों भयभीत किया हुआ है? तुम आ गए बेटा वीरू, आओ आओ, तुम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं तो इन जानवरों को तुम्हारे पिता के बारे में बता रहा था कि कैसे वो हम सबको छोड़कर चले गए। वीरू के सामने वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन वीरू को उस पर शक होने लगा था। अगले दिन वीरू फिर उस बाग के जंगल में जाता है और उस सीढ़ी पेड़ घर से कहता है, हे सीढ़ी पेड़ घर, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे माँ बाबा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने उस सफेद शेर को अपना मानकर उस पर विश्वास किया, लेकिन वो झूठा निकला। वो मेरे जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम दुखी मत हो वीरू, तुम अंदर आओ। वीरू फिर से अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक गाय खड़ी मिलती है। वह वीरू को कहती है, वीरू, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूँ। ये सफेद शेर जिसके जानवरों की तुम देखभाल करते हो ना, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सफेद शेर नहीं बल्कि एक बाघ है, वही बाघ जिसने तुम्हें अपने जानवरों की रक्षा के लिए रोका था। उसने सफेद शेर की खाल पहनी हुई है और तुम्हारे माता पिता को भी उसने ही मारा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, वो बाघ तुम्हारे पिता का खुला दुश्मन था। वो तुम्हारे जंगल पर राज करना चाहता था, इसीलिए उसने नकली शेर के रूप में आकर तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ को मार डाला, जिससे कोई देखे भी तो बाघ पर किसी को शक न हो। और तुम्हें दिलासा देने के लिए भी वह बाघ ही आया था, लेकिन ये सब उसने सिर्फ दिखाने के लिए किया। उसे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने तुम्हारे जंगल पर राज करने के लिए तुम्हारा दिल जीता। लेकिन तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें जादुई शक्तियां देती हूँ। तब उसके अंदर जादुई शक्तियां आ जाती हैं। यह सब जानकर वीरू अपने माता पिता शेर शेरनी की मौत का बदला लेने की ठान लेता है और उस धोखेबाज सफेद शेर बाघ को सबक सिखाने की सोचता है। तब वो उस सफेद शेर के पास जाता है और उसे कहता है, सुनो सफेद शेर, हमारे पास के जंगल के राजा बाघ है ना, तुम उसे बुला लाओ, मुझे उनसे बात करनी है। वीरू की यह बात सुनकर बाघ के पसीने निकल आते हैं, क्योंकि अब उसे लगता है कि शायद अब वीरू को सच्चाई का पता चल गया है। तब सफेद शेर सोचने लगता है और कहता है, अरे नहीं, उस बाघ से क्या बात करोगे, तुम अभी रहने दो यार, फिर कभी उस बाघ से मिल लेना। सफेद शेर बचने के लिए उससे बहाने पर बहाना मिलाने लगता है, लेकिन तभी वीरू गुस्से से सारे जानवरों के सामने उसे कहता है, तुम बहरूपिया हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो और तुमने मेरे जानवरों को भी परेशान कर रखा है। मुझे सब सच्चाई पता चल गई है। तुम धोखेबाज बाघ हो, तुमने ये शेर की खाल पहन रखी है। तब वीरू
उसके ऊपर से सफेद शेर की खाल उतार देता है। सारे जानवरों के सामने उसकी असलियत आ जाती है। सारे जानवर ये देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं और गुस्से से भरा वीरू उस धोखेबाज बाघ को मार डालता है और इस तरह वीरू अपने माता पिता के कातिल को मारकर खुश था और वह अपने जंगल के जानवरों को भी उससे मुक्ति दिला देता है और तब से सारे जानवर पहले की तरह ही खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और वीरू भी कुछ बड़ा हो गया था। वह सब वीरू को ही इस जंगल का राजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस दुनिया में हमारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, यदि आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो भगवान उसको नुकसान पहुंचाता है। तो कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अच्छी अमेजिंग लर्निंग और अच्छी स्टोरीज देखने के लिए हमसे जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।